हेलो एवरीवन। तो भाई घड़ी में बज चुके हैं 7:30 और आप सभी बच्चे तैयार हो चुके होंगे आपकी फेवरेट नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास के लिए। क्या सभी बच्चे तैयार हैं? सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। कल की क्लास में एक दो गलतियां हो गई थी, उन गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। एक दो जगह मैंने कुछ गलत बताया था, हालांकि लाइव चैट में मैंने तुरंत बताया कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है। तो जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं किसी क्वेश्चंस के लिए, अगर आप सही कर रहे हो तो आप सही हो, ठीक है। मैं कुछ एक दो जगह गलत बता दिया था, ठीक है। चलो, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों? कहोगे भैया 49, और ये लेक्चर बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है भैया। प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत ही आराम से पढ़ाइएगा, हम लोग इसके लिए बहुत वेट कर रहे थे। क्या ऐसा है क्या सारे बच्चे काउंटिंग फिगर के लिए वेट कर रहे थे? क्या मज़ा आएगा इस क्लास में, बहुत कुछ सीखोगे। इसके लिए नोटबुक अपनी निकाल लेना भाई। ये रीजनिंग जो नॉन वर्बल की, यही एक चैप्टर ऐसा है रीजनिंग का जिसमें नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी। सारे बच्चे आ गए क्लास में? सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगा देंगे भाई। वीडियो को लाइक करेंगे तो पता चल जाएगा कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। तो भैया ये हमारा चल रहा है NTSC का आरंभ बैच। आरंभ है हमारा काफ़ी अच्छा, जिसमें हम लोग आज 1 रन पीछे हैं अपने 85 से, अपने अर्धशतक से 1 रन पीछे हैं। तो ये 49वां लेक्चर होने वाला है रीजनिंग का, मतलब मैथ का, जहाँ पे हमारा टारगेट कितना है भाई? 100 आउट ऑफ 100, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ और मैं भी आपके साथ। प्यारे बच्चों, काउंटिंग फिगर का ये लेक्चर नंबर कौन सा है? काउंटिंग फिगर का ये लेक्चर नंबर पहला है। आज हम लोग बेसिक सीखेंगे, काउंटिंग करते कैसे हैं, किस तरह से चीज़ें की जाती है, कहाँ पे फॉर्मूले लगते हैं, कहाँ पे ट्रिक्स लगती हैं और कहाँ पे डायरेक्टली काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चल तो भाई आगे बढ़ते हैं। आज ये नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है 49। सारे बच्चे आ गए ना अभी तक? चलो, तो जितने बच्चे आ चुके हैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो रैंकर्स NTSC का एक टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों, जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हर क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक DPP देता हूं, डेली प्रैक्टिस पेपर आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर। वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है ओन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कल की DPP आपको मिल चुकी होगी, आई होप आपने उसको अटेम्प्ट भी किया होगा। कहीं कोई डाउट आता है तो डाउट का एक ग्रुप बना है, रैंकर्स डाउट ग्रुप, उसको जाकर ज्वाइन करिए और वहां पर जाकर अपने आपस में एक दूसरे से डाउट पूछिए। प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है, और कल यानी 1 जुलाई से आफ्टर अप्रैल, मई एंड जून 3 months continuous effort we have completed approx half syllabus of mathematics and we are going to start geometry from tomorrow। ठीक है, तो सारे बच्चे कल के सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे, सो दैट कि आप अच्छे तरीके से ज्योमेट्री से चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। ठीक है, तो कल मिलते हैं 4 बजे मैथ्स की क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से। 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास चलती है, तो मेक श्योर सारे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करें, तभी तो मज़ा आएगा भाई। और ये आपकी फेवरेट क्लास हो चुकी है आई होप। तो नॉन वर्बल रीजनिंग चल रही है यहाँ पे डेली 7:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, डोंट मिस एनी अपडेट। तो क्लासेस चलती है आपकी मंडे टू फ्राइडे, जहाँ पर सैटरडे प्लस संडे आपका ऑफ रहता है, ताकि आप रिवीजन बैकलॉग कवर करें। ये बात मैं रोज कहता हूं, पर डे ईच क्लास में कहता हूं। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन और बैकलॉग को कभी ना भूलें। और हाँ, ये 3 क्लासेस चल रही हैं, तो कोई भी बच्चा सोशल स्टडीज नहीं छोड़ेगा, कोई भी बच्चा सोशल स्टडीज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़? इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, NTSC की डिटेल्ड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से सजी हुई लिंक मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास और साइंस की क्लासेस की प्रीवियस क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। शुरू करें भाई। आफ्टर 5 minutes आई होप
एवरीवन ज्वाइन द क्लास। सारे बच्चे आ चुके हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और चलिए अब तैयार करते हैं अब आपको एक नए चैप्टर्स के लिए जिसका नाम है काउंटिंग फिगर। इसे दूसरी भाषा में भी कहा जाता है शायद एनालिटिकल रीजनिंग। आई होप मेरे को यहाँ तक याद है, ठीक है। तो काउंटिंग फिगर में हमें किस किस चीज़ का काउंट करना पड़ता है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये सारे बच्चे अपने कॉपी में लिख लेंगे ताकि रिवीजन करते समय आपको याद रहे कि हाँ भैया ये वाला हमें टॉपिक नहीं आ रहा है। ट्रायंगल्स का काउंटिंग सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद स्क्वायर की काउंटिंग, फिर रेक्टेंगल की काउंटिंग, फिर सर्कल की काउंटिंग, फिर स्ट्रेट लाइन की काउंटिंग, फिर क्यूब एंड क्यूबॉइड की काउंटिंग, फिर डायगोनल्स की काउंटिंग सिखाऊंगा। क्लियर है? एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 3-4 क्लास चलेंगी काउंटिंग फिगर पे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर मैंने पिछली क्लासेस बहुत तेजी से खत्म की है तो उसका कारण ये था कि वो सारे चैप्टर इजी थे। क्लियर है? वो सारे चैप्टर इजी थे। ये जो चैप्टर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर सारे बच्चे कॉन्टिन्यूअस देखेंगे और एंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रायंगल को काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप बहुत सारे बच्चों ने पहले कभी पढ़ा होगा और बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नया होगा। देखो, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अपने माइंड को रिफ्रेश करो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, अब तुम सीखने बैठे हो तब तुम्हें मज़ा आएगा। अगर यही दिमाग लगाओगे ना, पहले का 3 आएगा भैया, इसका 6 आएगा, इसका ये आएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सीखो और एक दूसरे को सीखने दो। क्लियर है? चलिए, तो पहला फिगर ये है। इस फिगर में हमें क्या काउंट करना है प्यारे बच्चों? इस फिगर में हमें काउंट करना है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है? एक ऐसी आकृति जो 3 साइड से घिरी हुई हो। किससे? 3 साइड से घिरी हुई हो। तो यहाँ पे पहला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा भैया, एक तो ये है, एक तो ये है और एक तो ये है। भैया हम बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पा रहे हैं काउंट करके, 3rd। चलिए भैया हम दूसरे फिगर में चलते हैं। तो भैया हम यहाँ पे भी हम काउंट करेंगे, हमें कोई ट्रिक नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये बड़ा वाला ट्रायंगल 6। कहोगे भैया ये भी आसान था। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान था, इतना आसान था, क्या ये भी उसी तरह से आसान है? हालांकि आप काउंट करोगे तो टाइम तो लगेगा और काउंट भी कर लोगे, लेकिन प्यारे बच्चों हम ये सीखने आए हैं क्या? हम तो कुछ अच्छा सीखने आए हैं इस क्लास में और बिल्कुल सीख के जाएंगे। तो यार कभी भी इस तरह का फिगर आए कि आपको एक वर्टेक्स से लाइंस अगले अपोजिट साइड पर ड्रॉ की गई हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2। लिखने के बाद आपको क्या करना है? 1 + 2, दैट विल बी योर आंसर। दैट द आंसर इज 3। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, 1 + 2 + 3, दैट कम्स 6। क्लियर है? यही इसका ट्रिक है और इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 एंड 4। नंबर लिखने के बाद 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना आ गया? 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। क्लियर? अब यहीं पे मैं आपको कुछ और फिगर दे दूं, अगर बड़ा करके भी दे दूं तो आपको चाहे जितना बड़ा दे दूं आप अब आंसर निकाल पा रहे होगे। चलो अब मैं जो सवाल दे रहा हूं इसका आंसर सारे बच्चे देंगे कि भैया इसका आंसर क्या आएगा। ये फिगर आपके सामने है, एक वर्टेक्स से ये सारी लाइंस मैंने ड्रॉ की है। जल्दी से मुझे बता दो कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। सारे बच्चों के जवाब आने चाहिए, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? बहुत आराम से समझाऊंगा, बता रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से सिखाने वाला हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। टिपिकल सवाल भी करेंगे, एडवांस प्रॉब्लम भी करेंगे और बेसिक से आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों सबके आंसर्स आ रहे होंगे, कहोगे भैया वही तरीका अपनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। आंसर कितना आ गया भाई? आंसर आ गया भैया 21। तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? 21। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होती तो आप गिनते रह जाते और कंफ्यूज हो जाते। तो जहां पे ट्रिक्स की जरूरत है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? ये पहला स्टेप क्लियर है। चलो अब मुझे इस चीज का जवाब दे दो भाई। अब ये जो फिगर है आपके सामने,
अब ये फिगर है तो क्या इसका आंसर देने में तुम्हें डिफिकल्टी होगी क्या? इस फिगर का आंसर देने में तुम्हें डिफिकल्टी होगी क्या? कुछ किया नहीं है, सिर्फ वर्टेक्स को चेंज किया है। क्या चेंज किया है भैया आपने? सिर्फ वर्टेक्स को। अब ये जो वर्टेक्स है यहाँ से लाइन निकल के अपोजिट साइड पे जा रही है और अब वर्टेक्स यहाँ पे है, यहाँ पे लाइन जा रही है। तो सारे बच्चों जल्दी जल्दी इस फिगर का आंसर और इस फिगर का आंसर चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। ठीक है, क्लियर है? तो सारे बच्चों के आंसर आ रहे होंगे। कहोगे भैया सेम प्रोसेस लगाएंगे 1 2 एंड 3, 3 2 5 1 6, सेम प्रोसेस यहाँ 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10। कहोगे भैया बिल्कुल सही, समझ में आ गया। एक टॉपिक क्लियर, एक बेसिक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये दूसरा स्टेप है और ये दूसरा पॉइंट है, अब आपको सिखाना है मुझे। जब आपका अभी तो ये इस तरह की लाइनें थी, वर्टिकली समझ लीजिए। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई हो तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? कहोगे भैया हम आसानी से पहले तो गिन सकते हैं। चलिए गिनते हैं। पहला ट्रायंगल 1, दूसरा ट्रायंगल 2 और तीसरा ट्रायंगल 3। बिल्कुल आसान था प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान था। यस भैया बिल्कुल आसान था। अगर इस तरह का आएगा तो हम देखेंगे कितने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन उतने ट्रायंगल। अगर मैं आपको बना के फिगर ऐसे दे दूं प्यारे बच्चों कि भैया ऐसे है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें बता दो ट्रायंगल्स कितने हैं। इस फिगर का आंसर दे दो सारे बच्चे चैट बॉक्स में। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। देखो काकिया क्या सिखाने वाला हो तुम्हें। देखो देखो ये सारी चीजें तुम सीखने वाले हो आज की क्लास में, तो मेक श्योर पूरा क्लास अटेंड करोगे तुम। चलो इसका आंसर सारे बच्चे दे रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये लास्ट वाली भी लाइन काउंट करनी है, इतना याद रखिएगा। तो टोटल ट्रायंगल इस फिगर में कितने हैं? कहोगे भैया 7। भैया इतना क्लियर है। अब ये सवाल क्या है? चलो ये सवाल को सीखते हैं। इस सवाल में क्या है? अब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है और वर्टिकल लाइन भी आ रही है। अब क्या करेंगे? देखो ये टोटली वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल लाइन ऐसे होती है, लेकिन ये कुछ तो वर्टिकल है ना। क्लियर है भैया? यहाँ पे हम क्या करेंगे? वही अपना पुराना तरीका, सब लोग सीखिए। अब सपोज कर लीजिए एक तो बेस ये है, तो यहाँ लिखिए 1 2 3 एंड 4, 4 3 7 2 9 1 10। दूसरा बेस ये है, यहाँ लिखिए 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 10। तीसरा बेस ये है 1 2 3 4, टोटल कितना हो जाएगा? 10। अगर आप ट्रिक से कर रहे हो तो कोई ये नहीं कहेगा भैया ये बड़ा वाला ट्रायंगल छूट गया। बिल्कुल नहीं, ये सब इसमें शामिल है, सब कुछ शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 + 10 + 10 बराबर 30 विल बी द आंसर। प्यारे बच्चों क्या समझ में आया तुम लोगों को? अरे इतना आराम से पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट यहीं पे आज की क्लास में रट जाएगा। क्या हो जाएगा? रट जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। कहोगे भैया अब सेम तरीका लगाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ जाएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 21, 1 2 3 4 5 6 21, 1 2 3 4 5 6 21। टोटल कितना आ जाएगा? 21 + 21 + 21 + 21, ये आ जाएगा 2 चौके 8 और 1 4, 84 विल बी योर आंसर। अगर जिसको ट्रिक नहीं पता रहेगी वो काउंट करता रह जाएगा और 84 तो कभी काउंट ही नहीं कर पाएगा, वो हो जाएगा पागल। ठीक है, तो जहाँ पे जो चीज़ें सिखाई जाएं उसको अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। मैं हर चैप्टर में कहता हूँ, मैं कुछ बातें बताता हूँ, हर चैप्टर का नोटबुक जरूर बनाइए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकें जो भैया आपको समझा रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो इतना क्लियर हो गया सबको? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे फिगर कुछ इस प्रकार से है। अब कहोगे भैया अब इसका कैसा करें? ये वाला फिगर है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए। तो भाई इसमें करना क्या है? वही ट्रायंगल काउंट करना है। और ट्रायंगल काउंट करने का तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि आप आराम से अपने बेस को पकड़िए। एक बेस ये है, यहाँ लिखिए 1 2 3 4
5। ये बेस पकड़िए, यहाँ लिखिए 1 2 3। कितनों भी बेस रहे आपको बेस को पकड़ना है। ये बेस पकड़िए 1 2 3, ये बेस पकड़िए 1 2, ये बेस पकड़िए 1 2। यहाँ से सम कितना आ रहा है 3, यहाँ से सम कितना आ रहा है 3, यहाँ से सम कितना आ रहा है 6, यहाँ से सम कितना आ रहा है 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यहाँ से सम कितना आ रहा है 3 2 5 1 6। सारे को जोड़ दीजिए 3 + 3 + 6 + 6 + 15, 6 6 12 12 3 15 15 15 30 30 3 33। क्या सारे बच्चों का जवाब यही आ रहा है? क्या 33 सबका आंसर आ रहा है? क्या सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बताइए। नेक्स्ट सवाल एक मैं खुद से बना देता हूं आपके लिए, और इस सवाल का सारे बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, लो भैया, ये है आपके सामने सवाल, और इस सवाल का दीजिए आंसर। और तरीका यही सेम रहेगा। ट्रायंगल आपको काउंट करने हैं, जल्दी जल्दी काउंट करके मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिए। मज़ा आ रहा है? कहीं कोई डाउट हो रहा है क्या? कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आए, मैं ऑलवेज अवेलेबल विथ यू। ठीक है, और हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक रहो। इस पूरे जर्नी में आपको एनर्जेटिक रहना है, आपको उम्मीद नहीं खोनी है, आपको लगातार मेहनत करना है। इसका फल तुम्हें मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करना। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। आंसर क्या आ रहा है? सबका आंसर आ रहा है? मिलाइए सब लोग। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4। सभी बेस को पकड़िए और काउंट करके अपने तरीके से नंबर लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। आज हवा का आवाज ज्यादा आ रहा होगा। 4 3 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, 2 1 3, 4 3 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6। और कुछ छूटा? बिल्कुल नहीं। सारे को जोड़ दिया जाए भैया। 10 6 16, 16 3 19, 19 10 29, 29 6 35, 35 1 36, और 36 बेस कहोगे भैया 56। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए कहीं पर, तो बता दीजिएगा। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो यही 56 आंसर आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है आप चैट बॉक्स में लिखिए, और जो बच्चे बाद में लिख रहे हैं, देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है? मज़ा आया यहाँ तक सीखने में? अगर यहाँ तक सीखने में आ गया है मज़ा, तो जान लो कि तुमने बेसिक क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक वर्टेक्स से, अब हम लोग पढ़ेंगे 2 वर्टेक्स से। देखो, जिस चीज़ की ट्रिक रहेगी उस चीज़ का ट्रिक आपको बताया जाएगा, जिस चीज़ का ट्रिक नहीं रहेगा उसको आपको काउंट करवाया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, एकदम आराम से, जैसे ये ट्रायंगल है, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको सिंपली काउंट करना है, तो आप क्या करते हैं? तो मैं बताता हूं आप क्या करते हैं। आप मेरे साथ काउंट करते हैं। कैसे? एक तो भैया एक ट्रायंगल ये बन रहा था, एक ये 2 2 1 3, फिर उसके बाद कहते हैं भैया एक तो ये बन रहा है 4, फिर ये बन रहा है 5, फिर ये बन रहा है 6। अभी तक तो हम लोग इस बेस से काम कर रहे थे। अब हम लोग कैसे काम करेंगे? कहोगे भैया एक बेस ये भी है, और यहां से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, कौन कौन सा छूटा हुआ है, कौन कौन सा आपने काउंट नहीं किया है, एक बार चेक करिए। एक बार तो हम लोगों ने बड़ा वाला काउंट नहीं किया है, एक तो ये 7 है। क्लियर है? और कौन सा नहीं काउंट किया है? कहोगे भैया आपने, एक बार मुझे बताओ कौन सा अभी तक हम लोगों ने काउंट नहीं किया है। एक ट्रायंगल और है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, 3 1 4, और ये क्या हम लोगों ने ये ट्रायंगल काउंट किया? ये वाला आई होप किया होगा। एक बार मुझे फिर से काउंट करने दो, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
रुको फिर से काउंट करते हैं, ठीक है, आराम से। चलिए, एक तो ये, एक, हाँ पता चल गया, 2, एक 3, ठीक है, एक 4, एक 5, एक 6। एक ट्रायंगल जानते हो कहाँ बच रहा है प्यारे बच्चों? एक ट्रायंगल बच रहा है यहाँ, ये 7, और एक ये 8। क्लियर है? तो इस फिगर में टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 8। अब भैया ये तो काउंट करने में हम हो जा रहे हैं कंफ्यूज। इसका क्या कोई तरीका है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका एक तरीका है। तरीका लिख लीजिए, सभी बच्चे लिखेंगे। तरीका यह है कि अगर आपको यहां से लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 और 2, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और 2। अगर दोनों साइड से, दो वर्टेक्स से ड्रॉ किए गए हैं और दोनों साइड से आप सेम नंबर पे पहुंच रहे हैं, कहां पे पहुंच रहे हैं? सेम नंबर पे, तो आप क्या करेंगे? 2 का क्यूब, जो नंबर आएगा उसका क्यूब लिख लीजिए, सभी बच्चे लिख लेंगे। नंबर जो आएगा उसका क्यूब, n का क्यूब, ये है n। क्लियर? सभी बच्चे इसको अपने कॉपी में लिखेंगे। इसका आंसर आएगा 8। इसी प्रकार से इसका आंसर दे दीजिए 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि देखो सेम लाइन इधर से भी ड्रॉ की गई है 1 और 2, सेम लाइन इधर से भी ड्रॉ की गई है 2। तो अगर सेम लाइंस दोनों वर्टेक्स से ड्रॉ की रहेंगी तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3, जो नंबर आएगा लास्ट में उसका क्यूब। 3 3 9 3 27। भाई देखो काउंट करते तो हो जाते कंफ्यूज, जहां पे कंफ्यूज हो गए वहां पे तो मैं सिखाऊंगा। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर है सबको? 3 3 9 3 27। डन? मजा आया? ये सवाल सेम हो गया क्या? इस सवाल को एक और बढ़ा दिया जाए, ये और ये, ठीक है। इस सवाल को भी लगा दीजिए और इसका आंसर बता दीजिए। मजा आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत आ रही है? अरे आ रही है तो बताओ। इतना आराम से सिखाऊंगा, काउंटिंग फिगर तुम्हें यही क्लास में ही याद हो जाएगा, एक एक ट्रिक तुम्हें यही याद हो जाएगी। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों आराम से वही काउंट करिए। यहां से 3 लाइन ड्रॉ की गई है, यहां से बीच में 3 लाइन, रुक जाइए कलर चेंज करता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो कॉमन नंबर आया उसका कर दीजिए क्यूब। 4 चौका 16 चौका 64। 64 ट्रायंगल इस फिगर में होंगे। क्लियर? मजा आया यहां तक? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो वो चैट बॉक्स में पूछेगा। अब भैया ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? अब यहां से इस वर्टेक्स से आपकी 2 लाइन ड्रॉ है, इस वर्टेक्स से आपकी 1 लाइन ड्रॉ है। काउंटिंग करेंगे तो यहां आएगा 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2 और यहां आएगा 3। अब हमारा फेल हो जाता है सब कुछ ट्रिक यहां पे। तो यहां पे जो ऐसी फिगर आती है, जो ऐसे फिगर्स आते हैं, उनका ट्रिक कुछ दूसरा होता है। चलिए इस चीज को सीखेंगे। आपको क्या करना होगा? इस फिगर में सबसे पहले अपने बेसिक पर जाना होगा। बेसिक क्या है भैया? बेसिक यही है, सपोज करिए आपको फिगर को ऐसे काउंट करना होता तो आप कितना ट्रायंगल बना रहे होते? एक तो बेस ये है, एक तो बेस ये है, 1 2 3, 1 2 3। दिमाग में ये डालिएगा, सिर्फ हम क्या लेके चल रहे हैं? इस बेस को और इस बेस को। फिगर को हम बस ऐसे देख रहे हैं। तो ट्रायंगल कितने बन जाएंगे? 1 2 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। तो कितना आ जाएगा? 6 6 12। ठीक है, 6 6 12। समझ में आया? नहीं आएगा? अभी और फिगर है। देखो कोई भी चीज पहले बार में अगर नहीं समझ में आती है तो वहीं पे हार नहीं मानना है। अगले फिगर में सीखिए, नेक्स्ट फिगर में सीखिए, आएगा जरूर। चलिए इसके बाद अब हम इस बेस पे काम करेंगे, इस बेस पे। तो 3 बेस है, बिल्कुल भैया 3 बेस है। तो 3 बेस है तो भैया 3 बेस की तरह बनाइए। ये 1 ये 2। अब काली वाली फिगर देखना, 1 ये 2, ये 1 ये 2। तो अगर मैं इधर से देखूं ट्रायंगल में तो इधर 3 3 और ये 3। फिगर को ऐसे इमेजिन करिएगा, इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए, इसीलिए रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। 3 3 6 3 9, कितना आ गया? 9। इधर कितना आया? 12। क्या आंसर है? आप 12 + 9 21 दे दोगे? बिल्कुल नहीं। कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होंगे
जो इधर से भी काउंट हो गए होंगे, कुछ ट्रायंगल्स इधर से होंगे, इधर से भी काउंट हो गए होंगे। इट मीन्स आपको कॉमन ट्रायंगल को अब करना होगा बाहर। कॉमन ट्रायंगल को बाहर करने का तरीका होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है भैया? कॉमन ट्रायंगल को बाहर करने का तरीका होता है, आपने ये वर्टेक्स काम कर लिया है, ये वर्टेक्स काम कर लिया है, इन्हीं वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ हुई है। अब एक ये वर्टेक्स बचा है, एक ये, एक ये, एक ये, किसका कॉल आ रहा है, एक ये और एक ये, टोटल ये एक 6 वर्टेक्स बची हुई हैं हमारे फिगर में। तो ट्रिक ये कहता है, जो ये 12 आपने काउंट किया, 12 + 9 माइनस कर दीजिए आप 6, तो कितना आ जाएगा? 21 - 6 = 15। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी और एग्जाम्पल है मेरे पास, समझाऊंगा, ठीक है? अभी थोड़ा थोड़ा आया होगा, इत्तू सा आया होगा। अगर इत्तू सा जिसको आया है वो इसका आंसर बता दे, जिसको इत्तू सा आया है उसका आंसर बता दे, अटेम्प्ट करे और इसका आंसर बता दे। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बंदे का, जो आपको पढ़ा रहा है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से गौर से सुनिए, जो वो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्लियर है? चलिए, जिसको समझ में आया वो आंसर दे। आज ऊपर कुछ काम हो रहा है इसलिए ये खटखुट की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए। अब देखिए, यहाँ से 2 लाइन ड्रॉ हुई है, यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ हुई है, तो काम हो जाएगा हमारा गड़बड़। अगर हमारा काम गड़बड़ हो जा रहा है तो आप फिर से अपने प्रोसेस पे चलिए। कहाँ चलेंगे? अपने प्रोसेस पे चलेंगे। और तरीका क्या होगा? एक बार आप इसको बेस लेंगे, 1 2 और 3, काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 10 10 20 10 30, तो इधर के बेस से काम हो गया 30। अब क्या भैया हमारा यही काम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब इधर के बेस पे चलिए, 1 2 3 और ये 4 ही बेस है। अब लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 2 5 1 6, फिर 6, फिर 6 और फिर 6। टोटल कितने आए भाई? इधर के बेस से आ गए 24। 30 + 24। अब कुछ तो कॉमन मिल रहा होगा, अब कुछ तो कॉमन मिल रहा होगा, बिल्कुल भैया कुछ कॉमन मिल रहा होगा। एक तो ये पॉइंट आपने पकड़ लिया, ये पॉइंट पकड़ लिया क्योंकि इन्हीं वर्टेक्स से आपने ड्रॉ किया था, इन्हीं वर्टेक्स से आपने काउंट कर लिया। बचा क्या? जितने वर्टेक्स बच जाते हैं उनको कर दीजिए माइनस। जितने वर्टेक्स आपके बच जाते हैं, वर्टेक्स नहीं कह सकते हैं, जो ये पॉइंट्स हैं। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो कोना होता है, आई थिंक ये भी वर्टेक्स ही कहा जा सकता है। चलिए, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 12 कर दीजिए। 30 और 24 54 माइनस 12 2 और ये आ गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? क्या आपको क्लियर हुआ? इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई डिफिकल्टी हो, अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दूं। अगर अब तुम्हें समझ में आ गया होगा तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर देने में कतई देरी नहीं करोगे, बिल्कुल देरी नहीं करोगे और आराम से मुझे आंसर देना शुरू कर चुके होगे। सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं क्या? कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर नहीं आ रहा है, उसे अभी डिफिकल्टी हो रही है? बिल्कुल बेटा, आप ध्यान से देखना, मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखा दूंगा, ठीक है? चलिए आइए स्क्रीन पर। स्क्रीन यही कहता है कि इधर से एक वर्टेक्स से एक लाइन है, इधर से 4 है, इट मीन्स हमें दूसरा वाला ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो बेस पकड़िए 1, बेस पकड़िए 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 4 9 9 3 12 12 तो 14 1 15, 5 4 9 9 3 12 12 तो 14 1 15। क्लियर हुआ क्या? ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल। तो इधर से मैंने यहाँ लिख दिया, तो पहले इस वाले बेस से आ गया 30। अब बेस हमारा क्या होगा? अब बेस हो जाएगा भैया उल्टा, इधर 1 2 3 4 और 5, यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3
3 3 3 और 3, 3 बचे 15, जोड़ दीजिए। अब कुछ सब्ट्रैक्ट होगा क्या भाई? अरे भाई कुछ सब्ट्रैक्ट होगा क्या? कहोगे बिल्कुल भैया, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स छोड़ के बाकी जितने पॉइंट हैं सबको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यही आपने हमें सिखाया है और इसी को हम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया 45 माइनस 10। आंसर कितना आ रहा है बालिक? आंसर आ रहा है 35। क्या आपको ट्रायंगल में ट्रायंगल जोड़ना आ गया? क्या ट्रायंगल में ट्रायंगल काउंट करना आ गया? अगर आ गया हो तो बताओ, मजा आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक एक बच्चे को हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेस कमजोर रहेगा तो आगे कैसे सीखोगे। चलिए, अब आपको ट्रायंगल को काउंट करना है। किसी स्क्वायर के अंदर अगर बना हुआ है, किसी रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ है, या फिर किसी फिगर के अंदर बना हुआ है। चलिए आइए मेरे साथ इस टॉपिक को सीखिए। कभी भी आपको इस तरह से सिंगल फिगर मिल गया और इस तरह से क्रॉस बन गया तो आपका काम क्या होगा, तरीका क्या होगा आपका? ये होगा 1 2 3 और 4। क्लियर है? इसको आप काउंट करेंगे और लिखेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो 4 आपका आखिरी नंबर आया है इसमें आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ जाएगा? 8। अब यहाँ पे आप 1 + 2 + 3 + 4 नहीं करेंगे। आपका ये जो आखिरी नंबर आया है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 × 2 = 8। क्लियर है क्या बच्चों? बिल्कुल क्लियर होगा। अब आसानी से इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। सीखिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अंत में क्या आया? 6 आया है, तो 6 × 2 = 12 ट्रायंगल इसमें होंगे। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो काउंट कर लीजिए। देखो 1 2 4 तो आपको साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल भैया 4 दिख रहे हैं। बाकी हमें दिखाइए, तभी हमें विश्वास होगा। चलो यार देखो, तुम देखोगे नहीं जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा। पेन क्यों नहीं बदल पा रहा हूं मैं? यस प्यारे बच्चों, एक तो ट्रायंगल होगा, ये एक ये होगा 2, और क्या होगा? कहोगे भैया अभी ये वाला भी बचा हुआ है। कौन सा वाला बचा हुआ है? एक तो ये 3 और एक तो ये 4। 4 4 8। इसी प्रकार इसमें आप काउंट करेंगे तो आपको 12 ट्रायंगल मिलेंगे। इसी प्रकार इसका आंसर दे दीजिए भाई। कहोगे भैया हमने तो दे भी दिया है, आप तो लेट है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 है। 8 × 2 कितना आ जाएगा? कहोगे भैया 16 आंसर आएगा। क्लियर है? 16 आंसर आएगा। क्लियर है क्या? 16 सबका आ रहा है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? बेस क्लियर हो गया? बेस क्लियर हो गया हो तो अब इसका तुम्हें आंसर निकालना है। अब बच्चे कहेंगे भैया ये तो तुरंत निकालेंगे, लेकिन बेटा जब भी आपको इस तरह के फिगर कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे तो आपको 2 तरीके से सवाल को करना होगा। 2 तरीके के आंखों से इस सवाल को करना होगा। एक तो भैया मन की आंखों से, एक तो तन की आंखों से। एक तो जो आपके पास आंख अवेलेबल है उससे करना होगा, दूसरा वो आंख जो आप मन से देखें। क्लियर है? डन है? चलो सबसे पहला तन की आंखों से देखते हैं। तो तन की आंखों से देखेंगे तो इस फिगर में आप तुरंत काउंट करते हो 1 2 3 4। यहां से आ जाएगा 8 ट्रायंगल, यहां से 1 2 3 4 कहोगे भैया 8 ट्रायंगल। तो क्या आंसर हम 16 दे देंगे? बिल्कुल नहीं। जब हमने इन दोनों फिगर को कंबाइन किया तो कुछ ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा हो गए, हमारे कुछ ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा हो गए। अब इसको आपको खुद से देखना होगा, खोजना होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं होने वाला है। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। आंसर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? कहोगे एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, +2 कर दीजिए भैया। 8 + 8 + 2, 8 8 16, 16 2 18। क्लियर है क्या? सबके आंसर 18 आ रहे हैं क्या? अरे अभी तो आसान आसान चल रहे हैं। आज की क्लास में अगर टफेस्ट बता दूंगा तो फिर तो तुम भाग जाओगे ना। एकदम सीढ़ी की पहले स्टेप, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे पे चढ़ो ना। एकाएक तुम्हें ऊपर जाने की क्या जरूरत है? आराम से आगे बढ़ोगे, कभी चोट नहीं लगेगी। जल्दबाजी करोगे गिर जाओगे। क्लियर है? चलो सेम काम है यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो। एकदम सेम काम इंप्लीमेंट करो, मजा आ जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, आप लोग कहोगे ये 8 है,
ये 8 है और ये 8 है। क्लियर? कितना आ रहा है? 8 8 16 त्रिक 24। क्या यहीं पे काम फिनिश हुआ? क्या यहीं पे फिनिश हुआ? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, 2 3 4। मन की आंखों से कितने ट्रायंगल मिले हमें? मन की आंखों से 2 इस बेस से मिल गए, 2 इस बेस से मिल गए, 2 2 4 और ऐड कर दो भाई, 8 8 16 त्रिक 24, 2 26, 2 28। आंसर क्या आया प्यारे बच्चों? जिसका जिसका 28 आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट आया है। कहीं पे उस बच्चे को कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। क्लियर है क्या? इस चीज का अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है? यही फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब इसका जो सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया, इट मीन्स उस बच्चे को सब कुछ दिख रहा है, उस बच्चे को मन की आंखों से भी चीजें प्रॉपर दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को करिएगा प्यारे बच्चों। अभी हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको न्यू दे रहा हूं मैं, ट्रायंगल काउंट कैसे करते हैं। क्लियर है? चलो काउंट करो। मजा आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कहोगे बिल्कुल भैया 1% की हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम तो एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। अच्छा जबरदस्त हो तो इसका आंसर एकदम सही देना, कोई भी बच्चा गलत नहीं देगा इसका आंसर, और जो गलत देगा उसकी हो जाएगी पिटाई। चलो ठीक है भैया, करते हैं सवाल। प्यारे बच्चों यहाँ काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। क्लियर है? इतना तो क्लियर होगा। 12 + 12 24। अब कुछ बच्चों को ये भी दिख गया होगा क्योंकि उन्हें ये देखने आ गया है। यहां से हो गया दो ट्रायंगल, इसको भी उन्होंने ऐड कर दिया। तो कुछ बच्चे 12 12 24 2 26 आंसर देना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन कुछ वो बच्चे जो मन की आंखों से देख रहे हैं, वो कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे हैं जो इस ट्रायंगल को भी पकड़ रहे हैं, वो बच्चे हैं जो इस ट्रायंगल को भी पकड़ रहे हैं। क्लियर है क्या? नहीं कुछ गलत हुआ क्या? I think we have counted this. Sorry, this is not. हाँ ये ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल, ये वाला प्यारे बच्चे, सॉरी ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल तो आपके फिगर में ही है ना, ये फिगर तो आपके में है ना, ये तो आपके फिगर में ही है। इसे हमसे थोड़ी मतलब है, हमें मतलब है कि कंबाइन करने पर अगर कोई नया ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो नया ट्रायंगल तो हो रहा है ना ये वाला। कहोगे यस भैया ये बिल्कुल हो रहा है, और इसी का तो हमने आंसर दिया है 26 + 2। आंसर कितना आएगा? कहोगे भैया 28 ही तो आएगा, कहोगे भैया 28 ही तो आएगा। क्लियर है क्या? अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो बताओ। सॉरी क्लियर है? अब इस सवाल को मैं कराता हूं, इस सवाल को मैं कराऊंगा और इस सवाल को आप होमवर्क करोगे, ठीक है? और कल शुरुआत करेंगे एडवांस प्रॉब्लम से, ठीक है? मजा आएगा। चलो ये सवाल एकदम ध्यान से करेंगे प्यारे बच्चों। वही काम 8 8 8 एंड 8, 8 चौका 32, इतना दिख गया होगा। ये 2, यहां 2, यहां 2, ये भी दिख गया होगा। इसमें भी कोई किसी को डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। 2 2 4 2 6, ये भी जोड़ दिया। तो क्या भैया 38 आंसर लिख दें? क्या भैया 38 आंसर लिख दें? अभी मन की आंखों को खोलो, मन की आंखों को खोलोगे तो एक ट्रायंगल बहुत ही बड़ा आपको दिखाई देगा जो 3 फिगर को कंबाइन करके बन रहा है। इसी आंख को आपको खोलना है और इसी आंख को आपको खोल के आंसर देना है। ये हो जाएगा एक और ट्रायंगल, और यहां पे हम इसको कर देंगे ऐड, और इसका आंसर आ जाएगा 39। क्लियर है क्या? अरे प्यारे बच्चों क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं यहां तक तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है? कहीं कोई डाउट आ रही है क्या? अरे कहीं कोई डाउट आ रहा है तो मैं हूं, चैट बॉक्स में लिखो, रैंकर्स डाउट ग्रुप पे पूछो, पर्सनली पूछ लो, अगर खाली होता हूं तो दे देता हूं जवाब, ठीक? बट कोशिश किया करो कि डाउट ग्रुप में उसको क्लियर कर लिया करो। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे और
वेट करूंगा कि किस बच्चे का सबसे पहले सबसे सही जवाब आता है। सबसे पहले सबसे सही जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। आज काउंटिंग फिगर में बहुत इंटरेस्ट आया होगा। इतने दिनों बाद आज कुछ दिमाग से कैलकुलेशन करके आज काम किए होगे, कुछ ट्रिक सीखे होगे। इतने दिन से फिगर देखते देखते उलझ गए होगे। ठीक है, उलझो मत, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम एक्सेप्ट कर सको। ठीक है, चलो तो यहीं पे छोड़ता हूं तुमको, जाओ खाना पीना खाओ। और डीपीपी तो अभी क्लास एंड हो जाएगी, ये खत्म होगा काउंटिंग फिगर, तब 3-4 क्लास चलने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।